नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रेस्ट के बारे में। मीन्स जैसे हमारी बॉडी को जब ज़्यादा काम करते हैं उसके बाद रेस्ट चाहिए होता है, इसी तरह हमारे ब्रेन को भी डाउन टाइम चाहिए होता है। अदरवाइज़ ओवरवर्किंग से और हमारे जब ब्रेन में जब प्रॉब्लम आती हैं तो उससे हमारी सारी बॉडी या सारे काम हमारे इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ब्रेन भी हमारा एक ऑर्गन है, उसको भी बीच में ब्रेक्स चाहिए होता है। तो ये किस लिए चाहिए होता है? टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। ओके, तो यदि आप अपने लाइफ में अपनी प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रेन को बीच बीच में ब्रेक देना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी, री एनर्जाइज हो जाएगी और हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। तो उसके कुछ तरीके हैं, 5 तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला है उसका हैव ए साउंड स्लीप, यानी आपको 7-8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए डेली। नींद लेने के बाद हमारी बॉडी री एनर्जाइज हो जाती है और हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर पाता है। नंबर 2, डिस्कनेक्टिंग विद द डिजिटल डिटॉक्स, यानी यदि हम लैपटॉप पे या मोबाइल पे स्क्रीन को देखते रहते हैं या फिर हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या इसी तरह के कोई भी काम करते हैं, तो हमें बीच बीच में 1-1 घंटे का कम से कम ब्रेक लेना चाहिए, जिससे क्या है, हमारे ब्रेन को रेस्ट मिले और वो उसके बाद ज़्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर दे। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होगा हमारा फिजिकल एक्सरसाइज। तो ब्रेन को रेस्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, बीच बीच में फिजिकल एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग या योग कर सकते हैं या जॉगिंग कर सकते हैं या थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट हमें बीच बीच में करते रहना चाहिए। सिंपल एक्सरसाइज ही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ओके, इससे क्या होगा, हमारा ब्रेन का जो टेंशन रिलीज होगा और वो हमारे जो है ना उसको बूस्ट करेगा, कैपेसिटी को, काम करने की कैपेसिटी को। चौथा पॉइंट है स्टेप आउट फॉर नेचुरल वॉक्स, यानी हमें नेचर के साथ भी कुछ समय बिताना चाहिए। जैसे पार्क में जा सकते हैं, हम किसी बाग में जा सकते हैं, खेतों में जा सकते हैं, किसी भी खुले स्थान पे जहाँ पेड़ हों ज़्यादा, उनके बीच में जा सकते हैं। तो उससे हमारे ब्रेन को री एनर्जाइज होने का मौका मिलता है। पांचवा पॉइंट होगा सोशल इंटरेक्शन, यानी हमें बीच बीच में अपने फैमिली मेम्बर से भी हंसी मजाक करना चाहिए। बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं, हम फ्रेंड से मिलने जा सकते हैं और जब फ्रेंड से मिलते हैं तो हम वाकई री एनर्जाइज हो जाते हैं। ओके, सो हमें कुछ मतलब मिनिमम कन्वर्सेशन ज़रूर करनी चाहिए, इंटरेक्शन लोगों से, यानी पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसे हम मीनिंगफुल कह सकते हैं। मतलब बेकार की बातें को छोड़कर हम अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं बीच बीच में, तो उससे भी हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को फ़ायदा होता है। तो इन कुछ पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करके आप अपने मतलब ब्रेन को रेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।